नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुताबिक हर साल थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तकरीबन 4 से 5 मिलियंस बच्चे जो है मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसका रीज़न है माल न्यूट्रिशन और पानी की कमी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जिसे हम इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन पानी की कमी को कहा जाता है, जिसमें हमारा जिस्म या तो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लेता है या फिर बहुत ज़्यादा पानी एक्सक्रीट कर लेता है, निकाल लेता है, जिससे हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है। और अगर इस पानी की कमी को जल्दी पूरा ना किया जाए तो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ये पानी की कमी, डिहाइड्रेशन खतरनाक साबित हो सकती है। वैसे तो आप जानते होंगे, आपने डिहाइड्रेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डिहाइड्रेशन के बारे में ज़्यादा बताता चलूँ। डिहाइड्रेशन के बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, लेकिन उनमें से जो चंद बहुत ज़्यादा खतरनाक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो ये हैं। पानी का कम पीना, ये डिहाइड्रेशन में सबसे पहला रीज़न है। आपको पता है कि हर इंसान को दिन में तकरीबन 8 से 15 गिलास पानी की ज़रूरत होती है। अगर इस पानी को कम पिया जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन का दूसरा बड़ा सबब है वोमिटिंग, डायरिया। आपको पता होगा कि उल्टी दस्त या पेचिस, इसमें भी हमारे जिस्म में आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डिहाइड्रेशन का तीसरा सबब है एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीने का बहुत ज़्यादा आना, जिससे हमारे जिस्म से पानी जो है बहुत ज़्यादा खारिज हो जाता है। आप जानते हैं कि हीट स्ट्रोक, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करना या वर्जिश करना और बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से हमारे जिस्म में जो है पानी की कमी हो जाती है, जो कि तीसरा डिहाइड्रेशन का सबब है। अगर एक बार डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमारे जिस्म पर इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक हो सकती है, जिसमें हमारा जिस्म जो है टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें गुनूदगी या बेहोशी तारी हो सकती है। किडनी डैमेज, आपको पता है कि किडनी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स डैमेज, हमारे जिस्म में हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इससे हमें मिनरल्स मिलते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे जिस्म में से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। जिसके अलावा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि पेशाब की नली का इन्फेक्शन होता है, वो हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक चीज़ है। और डिहाइड्रेशन से हमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, जिससे हमारी सोचने समझने, चीज़ों को देखने की सलाहियत भी जा सकती है। डिहाइड्रेशन से हमें सीजर्स भी पड़ सकते हैं, दौरे भी पड़ सकते हैं, जो कि एक खतरनाक चीज़ है। डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन हमारे ब्लड प्रेशर को लो कर सकती है, बढ़ा सकती है और शुगर लेवल भी लो हो सकता है। इसीलिए डिहाइड्रेशन लाइफ थ्रेटनिंग है, हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक अमेरिका में एक सर्वे हुई है, जिसके मुताबिक जो इंसान 4 गिलास पानी पीता है या इससे भी कम पानी पीता है, तो वो हर वक्त जो है मौत के करीब रहता है, यानी उसे इससे डेथ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। 7 मई 2022 पे ट्राइब्यून न्यूज़ में एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसके मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 60 से 70 हज़ार बच्चों की डेथ हो जाती है सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से। ये डिहाइड्रेशन डायरिया, वोमिटिंग की वजह से होती है। डॉन न्यूज़ में एक रिपोर्ट शाया हुई है, 10 वर्स्ट डिजास्टर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एक डिजास्टर ये है कि सन 2000 में पाकिस्तान में जो ड्राउट आया, खुश्क साली आई, उसमें एक ही वक्त में
100 लोग जो है उनकी डिहाइड्रेशन पानी की कमी की वजह से डेथ हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिहाइड्रेशन कितनी खतरनाक चीज़ है। तो चलिए डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तो डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन फील हो, पानी की कमी फील हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो वाफिर मिकदार में पिएं। इलेक्ट्रोलाइट्स एक किस्म के मिनरल्स होते हैं जो कि हमें ORS से इजीली मिल जाते हैं। ORS जो है वो मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाता है। ये तो हर घर में मौजूद होना चाहिए। ORS जो है इसे आम उर्दू में निमकोल भी बोला जाता है। अच्छा, अगर कहीं पे आपको ORS नहीं मिलता तो आप ORS को घर पे भी बना सकते हैं। ORS को घर पे बनाने का तरीका ये है कि 1 चाय का चम्मच जो है नमक और 6 चाय के चम्मच जो है चीनी, 1 लीटर पानी। पानी जो है वो बॉयल वाटर होना चाहिए और फिर ठंडा होना चाहिए। उसमें डाल के डिज़ोल्व करके फिर वो आप जो है पानी पी सकते हैं। तो ये एक किस्म का निमकोल ORS बन जाएगा जो कि डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अलावा एक सेवियर किस्म की डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसमें बंदा जो है बिल्कुल पानी के बगैर निढाल हो जाता है और उस पर बेहोशी तारी हो जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। थैंक यू फॉर watching my video. Please like, share and comment. Thanks.